नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे भाषा बाधित बालक, लैंग्वेज हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। भाषा किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, अतः बगैर भाषा के कोई व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकता। लेकिन भाषा ऐसी हो जो सभी को सहज हो, केवल उसकी मातृभाषा ही होती है। प्रायः बालक जिस विद्यालय में पढ़ने जाता है उस विद्यालय में उसकी मातृभाषा ही बोली जाती है। विद्यालय में शिक्षण कार्य भी उसी मातृभाषा में ही होता है और बालक के संगी साथी वही मातृभाषा बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बालक के घर में हिंदी बोलना सीखता है, विद्यालय में भी शिक्षण इसी भाषा में ही होता है। बालक के सहपाठी हिंदी भाषा में ही बोलते हैं। भाषा में मद्रास में बालक घर में तमिल भाषा सीखता है, विद्यालय में इसी भाषा में शिक्षण होता है। बालक के सहपाठी भी यही भाषा बोलते हैं। ऐसी स्थिति में बालक को भाषा में किसी प्रकार संप्रेषण की कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी बालक अपने को सुरक्षित और प्रसन्नचित्त अनुभव करता है। इसके विपरीत यदि एक मद्रासी छात्र को किसी अपरिहार्य कारणों से उत्तर प्रदेश के ऐसे विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है, जैसे पिता का स्थानांतरण उत्तर प्रदेश में हुआ है जहाँ हिंदी में शिक्षण कार्य होता है और सभी विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, तो मद्रासी बालक को अत्यधिक असुविधा अनुभव होगी। इसी प्रकार यदि हिंदी भाषी क्षेत्र के बालक को मद्रास, बेंगलोर या किसी अन्य ऐसे विद्यालय का छात्र बनना पड़ता है जहाँ शिक्षण का माध्यम हिंदी नहीं है, तो बालक को असुविधा होगी। ऐसे बालक भाषा बाधित बालक कहलाते हैं और विशिष्ट बालकों की वर्ग में इसलिए आते हैं क्योंकि वे विद्यालय के अन्य बालकों से भाषा के क्षेत्र में भिन्न हैं। ऐसे भाषा विकलांग बालकों की शिक्षा भी विशेष प्रकार से होनी चाहिए। जानते हैं भाषा बाधित बालकों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। भाषा बाधित बालक वाणी बाधित बालकों का ही स्वरूप है। भाषा के अंतर्गत 3 घटक होते हैं: भाषा स्वरूप, भाषा का पाठ्यवस्तु और भाषा का प्रयोग। भाषा के स्वरूप के अंतर्गत ध्वनि की प्रक्रिया, स्वरूप की प्रक्रिया और प्रारूप की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। भाषा की पाठ्यवस्तु के अंतर्गत अर्थ, बोध, भाव निहित होते हैं। भाषा के उपयोग में व्यवहारिक क्रिया, विशेष रूप से भाषा का संप्रेषण समुचित होना। भाषा का दोष प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व से ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि आरंभिक अवस्था में अधिकांश बालकों की भाषा दोषपूर्ण होती है और उनमें विकास भी सामान्य रूप से नहीं होता। लियोडार्ड ने भाषा के विकास के 5 प्रकार के प्रारूप दिए हैं, जिनमें से 2 मुख्य हैं। वह इस प्रकार है:
पहला है धीमी गति से भाषा का विकास, लेकिन अपने बराबर के बालकों में वह करके जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि यह बालक बुद्धि स्तर लब्धि के आधार पर सामान्य होते हैं। दूसरा है अधिक धीमी गति से भाषा का विकास। इनका बुद्धि लब्धि स्तर भी कम होता है और अपने साथ के बालकों में रह करके भी बोलना नहीं सीख पाते। लियोनार्ड ने मानसिक मंदता को भाषा के सीखने में मुख्य आधार माना है। भाषा के दोष का संबंध प्रत्यक्षीकरण की योग्यता से होता है। असामान्यता के कारण देर से ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है और उनकी भाषा के अधिगम के असमर्थता के 3 मुख्य लक्षण हैं, जिसमें पहला है भाषा संलक्षण, पर्यावरण सामाजिक बचिता, भाषा अधिगम, मानसिक क्षति आदि संबंधित होते हैं। दूसरा लक्षण है स्वर संबंधी अंगों का संलक्षण और तीसरा है प्रत्यक्षीकरण संलक्षण का दोष। इस प्रकार बालकों में 40 से 60% तक की अधिगम असमर्थता होती है। इनकी पहचान प्राथमिक कक्षा में ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त भाषा बाधित बालकों की विशेषता यह भी है कि उनमें संप्रेषण की कठिनाई होती है। इनमें संप्रेषण की क्षमता सामान्य बालकों जैसी नहीं होती। इनके संप्रेषण में स्वरूप, पाठ्यवस्तु और उपयोग कोई ना कोई दोष होता है, या इनके किसी प्रकार का दोष होने के कारण भी भाषा की बाधिता हो जाती है। इस प्रकार के बालकों का समायोजन ठीक नहीं होता, क्योंकि वह वातावरण से अपने को अपरिचित अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें सुनने में भी कठिनाई होती है और सुनी हुई बात का सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं। इस प्रकार के बालकों में बहुबाधित होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इन्हें बहुसंप्रेषण दोष भी कहा जाता है। अब जानते हैं भाषा बाधिता के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज हैंडीकैप्ड। भाषा बाधिता वह है कि इसमें बालक भाषा के साथ समायोजन नहीं कर पाते और समय समय पर असफल होते हैं, बल्कि कभी कभी सही कार्य नहीं समझ पाते और ना ही कर सकते हैं। भाषा विकलांगता के निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं। भाषा बाधिता के कारण बालक पाठ को भली प्रकार नहीं समझता है। बालक का शैक्षिक स्तर क्रमशः गिरता जाता है। बहुधा बालक मध्य सत्र में विद्यालय छोड़ देते हैं। विद्यालय में बालक अपने को तिरस्कृत अनुभव करता है। विद्यालय के प्रति उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। कक्ष परिस्थितियाँ विक्षिप्तता देती हैं। अधिगम हेतु प्रेरणा का अभाव हो जाता है। नई भाषा को सीखने में अयोग्यता का अभाव होता है। दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जब कभी बालक नई भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है तो उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं, जो किसी भी स्थिति में धनात्मक नहीं कही जा सकते हैं। इन मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों में कुछ इस प्रकार है। दूसरी भाषा सीखने में बालक अपनी मातृभाषा से अपने को दूर अनुभव करने लगता है। इस कारण वह अपने को अपने परिवार से और अपने सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट से भी दूर अनुभव करता है। दूसरी भाषा या लैंग्वेज सीखते समय बालक चिंताग्रस्त रहता है।
उसका ध्यान शब्दों को सुनने में इतना अधिक केंद्रित हो जाता है कि वह उसका अर्थ और बोधगम्यता की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। अन्य सहपाठियों से भली प्रकार बातचीत न करने के कारण बालक में उचित स्वबोध का निर्माण नहीं हो पाता है। उसके सामने एक विरोधात्मक मनोस्थिति उत्पन्न होती है, या तो उसे भाषा सीखनी है और परिवार व संस्कृति से दूर जाना है, या उसे विद्यालय द्वारा तिरस्कृत होना पड़ता है। नई भाषा सीखने के साथ बालक कभी कभी अपनी भाषा को भूलने लगते हैं। बालकों में दूसरी भाषा सीखते समय सीखने की कठिनाइयों और मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रत्याहार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। भाषा बाधित बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षा का विशेष आयोजन अनिवार्य है। विशेष आयोजन के अंतर्गत ऐसी शिक्षा तकनीकी आती है जो बालक को नियमित शिक्षण के अंतर्गत बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना और सीखना बताती है। तो आज हमने जाना भाषा बाधित बालक, लैंग्वेज हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। धन्यवाद।